सो हेलो गाइस, दिस इज़ पुलकेश शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नए नए प्रोजेक्ट्स और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बात करते रहते हैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से। नया प्रोजेक्ट मैं आपके आगे लेकर आया हूँ गुजरात जैसी स्टेट के अंदर, अहमदाबाद जैसे शहर के अंदर, जिसकी ग्रोथ स्टोरी ऑलरेडी अच्छे से लिखी गई है। सबको पता है कि गुजरात के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो बिज़नेस हब है गुजरात के अंदर, जो पोर्ट्स पे इसका बिज़नेस है वो कितना ज़्यादा है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कैसे है, यहाँ पे अच्छी क्लाइंटेज कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छे बड़े प्लॉट साइज़ एक कम टिकट साइज़ के अंदर आप कैसे ले सकते हैं, वो सब हम बात इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये अरविंद ग्रुप का प्रोजेक्ट है, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का ये प्रोजेक्ट है। लाल भाई का ये ग्रुप है जैसे कि आप जानते हैं। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए ताकि अंत तक मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो की आप तक पहुंचा पाऊँ। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है अरविंद ग्रुप की, अगर मैं पहले आपसे बात करूं तो लाल भाई ये ग्रुप है, इनकी रियल एस्टेट फर्म है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। इसके अलावा अरविंद की 128 साल की लेगेसी है। अरविंद मिल्स के नाम से आप जानते होंगे। मोस्टली डेनिम का जो फैब्रिक है अरविंद सप्लाई करता है सारे बड़े ब्रांड्स को भी। इंडिया में मल्टीपल बड़े ब्रांड्स जो है वो अरविंद ओन करता है, जैसे कि CK, टॉमी हिलफिगर, US पोलो, एरो जैसे बड़े ब्रांड्स जो है वो अरविंद मिल्स जो है वो ओन करता है। अरविंद इसके अलावा अरविंद स्टील्स में है, हैवी इंजीनियरिंग में है। उसी के साथ साथ अरविंद जो है वो रियल एस्टेट बिजनेस में भी है। अहमदाबाद बेस्ड ये डेवलपर हैं। काफ़ी अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी अच्छा इनका पोर्टफोलियो है जो इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं। जिस तरीके से प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, काफ़ी अवार्ड्स ये जीतते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के काफ़ी अवार्ड्स ये जीतते हैं। एक्वा सिटी जैसे इनका एक प्रोजेक्ट था, फॉरेस्टा इनका एक प्रोजेक्ट था जो कि अवार्ड जीता हुआ है अपने आप के अंदर। इसी के अलावा हमने अभी एक लॉन्च किया था अरविंद एवरलैंड का, जो कि मानकोल में था। काफ़ी हिट लॉन्च था, विद इन 30 डेज़ पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट था। उसी के सक्सेस के बाद एक सेकंड प्रोजेक्ट, एक सेकंड अपॉर्चुनिटी जो उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए, हम आपके आगे लेकर आए हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है अरविंद अपलैंड। अरविंद अपलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो अरविंद अपलैंड 3.0 इस प्रोजेक्ट का नाम है। इससे पहले इसके 2 फेज़ जो हैं वो सोल्ड आउट हैं। अपलैंड 2 और 3 जो है एक ही विसिनिटी के अंदर है। अपलैंड 2 और अपलैंड 3.0 ये इसी प्रोजेक्ट के अंदर है, 210 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर। इसकी एक स्टोरी है अपलैंड की, जो कि है अपलैंड 1.0, जो कि नासमेद में था। बेसिकली 2009 में हमने वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था मात्र 6200 पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे। आज वो जो प्रोजेक्ट है वो आपका 42000 पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे सेल होता है। ऐसा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिला है अपलैंड का। बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ कि 2009 में जो प्रोजेक्ट था, 15 साल बाद या 16 साल बाद सेम उसी का अपलैंड के नाम पे ही एक प्रोजेक्ट आ रहा है अरविंद ग्रुप का ही, उसी रेट में जिस रेट में वो तब लॉन्च हुआ था, तब वो 6200 के रेट में लॉन्च हुआ था। आज ये 6150। बेसिकली 15 साल बाद भी उसी रेट पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट करने की, ताकि सेम एप्रिसिएशन आप देख पाएँ। एप्रिसिएशन के रीज़न क्या है? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये अपलैंड है, या सिर्फ इसलिए नहीं कि ये अरविंद ग्रुप का ही प्रोजेक्ट है। एरिया में कितनी कैपेबिलिटी है, प्रोजेक्ट में कितनी कैपेबिलिटी है आपको अच्छी एप्रिसिएशन देने के लिए। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस विसिनिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक आना कैसे है। अहमदाबाद से आप जब SG हाईवे लेते हैं, जो कि है सारखेज आपका गांधीनगर हाईवे, वहाँ से आप जब सनातल चौकड़ी से, सनातल सर्कल से आप राइट लेते हैं टूवर्ड्स राजकोट, जो कि है NH47 अहमदाबाद राजकोट हाईवे। उस हाईवे से जब आप कनेक्ट करते हैं तो बावला एक जगह पड़ती है, जहाँ से आप एग्जिट लेंगे हाईवे से और U-टर्न के बाद आपका लेफ्ट साइड में एंट्री है। बावला से 8 किलोमीटर अंदर ये प्रोजेक्ट है। मात्र 8 किलोमीटर अंदर प्रोजेक्ट है मेन हाईवे से। प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे, इस विसिनिटी में अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 यहाँ पे वीकेंड होम टाइप प्रॉपर्टीज़ है। बेलेव्यू है, फॉरेस्ट ट्रेल है, उसके अलावा आपका राधा अबोध है, उसके अलावा आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है। सरीन नाम का एक प्रोजेक्ट है, तो मल्टीपल यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर बाद YMCA जो क्लब है वो नया यहाँ पे बन रहा है। इसके पहले YMCA जो क्लब है वो मेन अहमदाबाद सिटी में था। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, किसी प्रोजेक्ट के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, एक तो SG हाईवे की, सेकंड आपका राजकोट हाईवे की, देन आपका न्यू धोलेरा एक्सप्रेसवे जो धोलेरा आपको कनेक्ट करेगा मात्र 1 घंटे के अंदर यहाँ से, राइट। उसके बाद आपका न्यू आउटर रिंग रोड SP रोड से आपको नई कनेक्टिविटी मिलती है। आने वाले टाइम में मेट्रो प्रपोज की जाएगी धोलेरा तक, तो धोलेरा तक आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ देखने को मिल सकती है, राइट। तो ये तो आपको कनेक्टिविटी की बात हो गई। जो ये प्रोजेक्ट जहाँ पर है इसको सानन नल सरोवर बेल्ट बोलते हैं। नल सरोवर ये बेल्ट है। अगर कॉलियर्स की आप रिपोर्ट पढ़ेंगे 2023 की, उसके अंदर कॉलियर्स एक रियल एस्टेट फर्म है जो कि रिपोर्ट्स अपनी निरंतर निकालती रहती है एक प्रिडिक्शन के तहत या एक मार्केटिंग रिसर्च के बाद कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सेकंड नंबर पे आती है ये नल सरोवर बेल्ट आपकी, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने एक तरीके से रिकमेंड करी हुई है आपको कि यहाँ पे करनी चाहिए, जहाँ पे अच्छा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि जिस प्राइस पे यहाँ पे आपको लैंड मिल रहा है स्क्वायर यार्ड्स के अंदर, एक टाइम बाद यही इसका एप्रिसिएशन जो है आपका 10x तक जा सकता है।
सो बेसिकली इस ऐसी जगह पे हम खड़े हैं जहाँ पे लैंड अभी बहुत है। अरविंद ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं, बड़े बिग शॉट्स यहाँ पे आने वाले हैं। अभी नाम हम उनका ले नहीं सकते हैं जब तक वो खुद नहीं आते हैं। एक कैपेबिलिटी है इस एरिया के अंदर, राइट। दूसरी तरफ आप देखेंगे धौलारा एक स्मार्ट सिटी या ड्रीम सिटी मोदी जी की आप कह सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ड्रीम सिटी बनने वाली है, जहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल सारे हब्स रहेंगे, राइट। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ नल सरोवर बेल्ट की, तो यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है नल सरोवर के अंदर, जहाँ पे काफ़ी टूरिज्म आता है, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सानन यहाँ से करीब पड़ता है, जो कि GIDC हब है, जहाँ पे आपकी सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्री है, जहाँ पे आपके टाटा नैनो का प्लांट है, मारुति का प्लांट है। बेसिकली पहले ऑटोमोबाइल प्लांट था, बट अब वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स भी वहाँ पे प्लांट्स वहाँ पे आके लग रहे हैं, राइट। सो एक अच्छा खासा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो पूरे एरिया के अंदर, पूरे एरिया के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अप्रिशिएशन क्यों होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपका फार्मास्यूटिकल के लिए एक अलग पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ पे सारी आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और भी आने वाली हैं। सो इंडस्ट्रीज इसके चारों तरफ अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे जो काम भी कर रहे हैं अच्छे पैकेजेस पे होंगे, राइट, अच्छे पोजीशंस पे होंगे। कोई VP होगा, कोई CEO होगा, जिनको एक अच्छी टाउनशिप, एक अच्छे ट्रस्ट, एक ब्रांडेड टाउनशिप में घर लेना पसंद होगा, या फिर वो लेना चाहते होंगे अप्रिशिएशन के लिए या फिर रहने के हिसाब से भी। तो उस तरीके से कि पूरा का पूरा एरिया ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो अब इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो 210 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर प्लान 2.2, 3.2 दोनों का हम नाम देंगे। प्लान 2 जो है ये आपका 110 एकड़ के अंदर है, और प्लान 3 जो है उसका 100 एकड़ के अंदर है। 15 मीटर की वाइड एंट्रेंस से आपको एंट्रेंस मिलती है प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर आप आएंगे, अंदर 50,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस मिलेगा एमिनिटीज़ के नाम पे। अगर मैं आपको बात करूँ, मल्टीपल एमिनिटीज़ है इसके अंदर, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 3 एकड़ का गोल्फ कोर्स है, 9 होल गोल्फ कोर्स है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको 7 एकड़ का गोल्फ कोर्स और मिल जाता है इसी के साथ, जिसके अंदर आपके 3 टेम्पल्स रहने वाले हैं, शिवा टेम्पल, जैन टेम्पल एंड विष्णु टेम्पल। उसके अलावा 4 एकड़ का आपका सीनियर सिटीजन पार्क है, जहाँ पे आपके सीनियर सिटीजन सिट आउट्स होंगे और एक्टिविटीज़ ऐसी होगी जहाँ पे सीनियर सिटीजन जो हैं वो गैदर होकर वहाँ पे अच्छा एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसी के अलावा 3 एकड़ का एक बटरफ्लाई पार्क है, जिसके अंदर आपकी किड्स प्ले एमिनिटीज़, आउटडोर एमिनिटीज़ होंगी। अगर 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, तो उसके अंदर सारी मेजर एमिनिटीज़ होगी। अगर आप प्लान 1 को फॉलो करेंगे तो वो ही वाली सारी एमिनिटीज़ होंगी, प्लस उससे एडिशनल भी एमिनिटीज़ होंगी। उसके अंदर आपको किड्स प्ले एरिया मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेंगे, कैफ़े मिलेगा, रिटेल शॉप्स मिलेंगी आपकी डेली यूज़ के लिए। उसके अलावा आपको स्विमिंग पूल उसके अंदर मिलेगा, जिम्नाजियम मिलेगा, आपको स्पा मिलेगा, मेडिटेशन सेंटर उसके अंदर देखने को मिलेगा, आपको मिनी थिएटर उसके अंदर देखने को मिलेगा, राइट। सो इसके अलावा और भी मल्टीपल एमिनिटीज़ उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ओपन एमिनिटीज़ में आपको आउटडोर स्पोर्ट्स एरिया आपको देखने को मिलता है, मल्टीपर्पज कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, बारबेक्यू एरिया, किड्स प्ले एरिया, राइट, आपका कैंपिंग एरिया जगह जगह पे प्लेस किए जाएंगे, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो ब्यूटिफिकेशन के मामले में कहीं भी कम ना रह जाए। 210 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है, एमिनिटीज़ सिर्फ एक जोन में नहीं है, चारों तरफ फैला ही हुए जोन में एमिनिटीज़ है, ताकि जहाँ पे भी आपका प्लॉट हो आप जो है एमिनिटीज़ से बिल्कुल पास रहें। जिस प्राइस पे हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आए, एक अनबिलीवेबल प्राइस पे हम इसको लेकर आए हैं। जैसे प्लॉट साइज़ के अंदर रहने वाले हैं 510 स्क्वायर यार्ड का इसका जो प्लॉट साइज़ है, जो वैसे 54.50 लाख है, बट अभी EOI फेज चल रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फेज चल रहा है, जिससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सो बेसिकली अगर मैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको बताऊं तो एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है, जिसके बेसिस पे आपकी टाइम स्टैंपिंग होती है, अलॉटमेंट पे आने की आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से हम इसकी अलॉटमेंट करते हैं, राइट। क्योंकि अगर किसी भी जगह पे किसी भी अगर हम अलॉटमेंट पे अगर हम ओपन अलॉटमेंट कर देंगे, वॉक इन अलॉटमेंट कर देंगे, तो मैनेजेबल नहीं होता हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे हम 50,000 का रिफंडेबल टोकन आपसे लेते हैं, जो कि रिफंड होता है टिल द डे ऑफ अलॉटमेंट। तब तक आप इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जो आपका 54.50 लाख का जो प्लॉट है वो आपको मिलता है मात्र 50,50,000 रुपये के अंदर। उसके अलावा आपका 600 गज का जो प्लॉट है उसका प्राइस 63.85 लाख। देन आपका 1014 स्क्वायर यार्ड्स का जो प्लॉट है उसका प्राइस है आपका 1,28 लाख रुपए। पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल रहेगा, आपका 18 महीने से 24 महीने का पेमेंट प्लान रहने वाला है। लॉन्च इसका लास्ट वीक ऑफ नवंबर के अंदर है। प्रॉपर आपका पेमेंट प्लान आपके आगे शो हो जाएगा। 1.5 से 2 साल में आपसे पैसे लिए जाएंगे, एक बारी में आपको पैसा नहीं देना रहेगा। इसके अंदर 2 साल की एडवांस मेंटेनेंस हम आपको इसी पैकेज के अंदर करके दे रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री, क्लब मेंबरशिप जैसे सारे चार्जेस जो कि एडिशनल होते हैं वो हम इसी प्राइस पॉइंट के अंदर इंक्लूड करके आपको दे रहे हैं। सो बेसिकली एक पैकेज आपको जो मिलता है 510 गज के प्लॉट का, वो 50 लाख रुपए के अंदर ऑल इन प्राइजेस के अलावा आपको कुछ भी नहीं देना रहेगा। सिर्फ एडिशनल PLCs होगी, जो कि आपकी प्रेफर्ड लोकेशन चार्ज होगी। वो चाहे आप जैसे अगर आप 12 मीटर प्लॉट लेना चाहते हैं या फिर ईस्ट फेसिंग प्लॉट लेना चाहते हैं तो उसकी एक मिनिमल सी एक आपका PLC चार्ज होता है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ के अंदर इंक्लूडेड है।
राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 50,000 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप करा के रखिए, ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा रहें जब आपकी अलॉटमेंट का टाइम हो। ऐसा ना हो कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हो और जब आप अलॉटमेंट पे आएँ तो आपको वो ऑप्शंस देखने को मिले जो कि लेफ्ट आउट ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होने चाहिए ताकि आप टाइम लगा के अच्छा सा प्लॉट अपना उसके अंदर बुक करा पाएँ। सो आप नीचे दिए गए नंबर मेरे को कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि सारी इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट की मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। आपके कुछ डाउट्स हैं, आपकी कोई लोकेशन की अगर कुछ क्वेरीज हैं, वो मैं आपको सॉल्व कर पाऊँ सारे की सारी। सो नीचे दिए गए नंबर मेरे को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, ताकि आपकी अच्छी सी यूनिट अलॉट कराने में हम आपकी मदद कर पाएँ और आप अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के साथ अपना एक आशियाना ले पाएँ। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।